Good morning, students. Today we will discuss two laws from the first chapter. The first law is law of conservation of mass. During any physical or chemical change, the total mass of the products obtained is always equal to the total mass of the reactants taken at the beginning of the change. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछली वीडियो में कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है एंड यू कैन सी कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 100 ग्राम्स और कैल्शियम ऑक्साइड 56 और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स मिला के 100 ग्राम्स हो जा रहा है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड, no matter from which source it is obtained, always contains the same elements combined together in the same definite proportion by mass. मतलब कहने का सिंपल सा है, जैसे कि एग्जाम्पल भी बता रहा है कि आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड को किसी भी जरिए से बनाएं, कैसे भी बनाएं, कहीं से भी लाएं, उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो होगा या परसेंटेज कंपोजिशन होगी वो हमेशा सेम रहेगी। जैसा कि वाटर है, आप प्योर वाटर ले लें, भले आप रिवर वाटर लें, वेल वाटर लें, स्प्रिंग वाटर लें, रेन वाटर लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 होगा, यानी कि वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स हैं। आप कॉपर ऑक्साइड ले लें, कॉपर ऑक्साइड को आप कॉपर हाइड्रोक्साइड हीट करके भी बना सकते हैं। कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो किसी भी मेथड से बनाएंगे उसमें कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमेशा सेम रहेगी। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। ये एक एग्जांपल है जहां पे हम एक एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इन्होंने पूछा शो करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करता है या प्रूव करता है या नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है, तो इक्वेशन को हमने देख लिया। हम जब टोटल मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की साइड ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट साइड में 2.8 प्लस 2.2 बिकम्स 5। तो उधर भी 5 है, लेफ्ट साइड भी, और राइट हैंड साइड भी 5 है। तो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो कि मैंने कहा था कॉपर ऑक्साइड का एक एग्जांपल लिया हुआ है यहां। एज यू कैन सी, पहले एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन कह रहा है 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड का वेट दिया है। इट वॉज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन और कॉपर ऑब्टेन हुई 1.098 ग्राम। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1.178 ग्राम कॉपर यहां पे बनी। कब? जब हमने कॉपर ऑक्साइड, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड कितना था 1.476 ग्राम। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का वेट और कॉपर का वेट दो अलग अलग तरीकों से, दो अलग अलग एग्जांपल से लिया गया है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में सॉल्यूशन पे गौर दें। पहले एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड का वेट है 1.375 ग्राम और कॉपर का वेट है 1.098 ग्राम। अब अगर हम ऑक्सीजन का वेट निकालना चाहें तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को माइनस कर देंगे तो हमें कॉपर ऑक्सीजन का वेट मिल जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड में अगर आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लो या कॉपर की परसेंटेज निकाल लो, किसी भी तरीके से, कैसे निकालेंगे? अगर मान लो ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो ऑक्सीजन का वेट अपॉन कॉपर ऑक्साइड का वेट इनटू 100। अगर कॉपर की परसेंटेज निकालनी है तो कॉपर का वेट अपॉन टोटल वेट कॉपर ऑक्साइड का इनटू 100। तो एक परसेंटेज आपको मिल गई। ऐसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का भी वेट है और कॉपर का भी वेट है, माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का वेट मिल जाएगा। अब जब ऑक्सीजन का वेट मिल गया, कॉपर का वेट मिल गया, तो फिर वही प्रोसेस है कि हम ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का वेट अपॉन टोटल वेट कॉपर ऑक्साइड का इनटू 100। ऐसे ही कॉपर का वेट परसेंटेज निकालनी होती तो कॉपर का वेट अपॉन टोटल कॉपर ऑक्साइड का वेट इनटू 100। अब यहां क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली है तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है,
थोड़ी बहुत एरर्स आ सकती हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, परसेंटेज ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसे केस में जब परसेंटेज सेम है तो हम कह सकते हैं इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद एक एक्सरसाइज इस पे सॉल्व करेंगे। टिल देन, गुड बाय।